दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच श्रमिक यूनियन के सहायक महामंत्री व अर्बन बैंक के डायरेक्टर श्री सी नवीन कुमार जी मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर, ये जैसे आपको बताया गया था कि कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है वैश्विक स्तर पे, तो आज सर ट्रैक मेंटेनर 100% अपना जान जोखिम में लगाकर ट्रैक को मेंटेनेंस कर रहा है ताकि रेल हमारा सुचारू रूप से संचालन होता रहे। तो इस विषय में सर ट्रैकमैन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ट्रैकमैन को मैं सैल्यूट करता हूं साथियों। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मालगाड़ी का परिचालन हो रहा है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यकता की वस्तुएं पहुंचाई जा रही है, जिसमें मुख्य भूमिका जो है ट्रैकमैनों की है, जो कि निश्चित रूप से कहा जाता था कि ट्रैकमैन साथी हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। वो आज साबित हो गया कि रेलवे में जो आज युद्ध स्तर में काम किया जा रहा है, 100% ट्रैकमैन जो काम कर रहे हैं, तभी ये परिचालन सुचारू रूप से चल रहा है साथियों। सर, जैसा कि देखने में आ रहा है कि आज स्वयं AIRF चाहे NFIR के जो प्रमुख हैं और स्वयं रेल मंत्री ट्रैक मेंटेनरों का सोशल मीडिया में चाहे ट्विटर हो, उसमें फ़ोटो प्रेषित कर रहे हैं। काम करते हुए अहमियत को दर्शाया जा रहा है। तो क्या आज वास्तविक रूप में दोनों फेडरेशन और रेल मंत्री के द्वारा ट्रैकमैन के अहमियत को समझा जाएगा? निश्चित रूप से समझा जा रहा है साथियों। मैं बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी और हमारे श्रमिक यूनियन के महामंत्री मनोज बेहरा जी अथक प्रयास कर रहे हैं कि रेल प्रशासन को ये बात पहुंचाएं कि आज ट्रैकमैन के बदौलत ही ट्रेन सुचारू रूप से चलने का काम हो रहा है। और इसके लिए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने एक चिट्ठी भी लिखने का काम किया साथियों कि जो ट्रैकमैन और अन्य रेल कर्मचारी जो इस दौर में काम कर रहे हैं, उन सभी को 50 लाख की बीमा के दायरे में लाने के लिए, इसके साथ साथ सभी कर्मचारियों को एक ऑनोरियम भी देने की बात कही गई है। सर, ये आज जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि ट्रैकमैन में बहुत पढ़े लिखे लड़के आज भी हैं और पहले भी थे, परंतु सर जब से भारतीय रेल चली है, प्रमोशन का जो विषय है सर, इस पे ट्रैकमैन कहीं ना कहीं संघर्ष करता नजर आ रहा है। तो क्या सर अब ट्रैकमैनों का प्रमोशन के विषय पर संघर्ष समाप्त होगा? निश्चित रूप से होगा साथियों। मैं बताना चाहूँगा कि जो नए युवा साथी रेलवे में नौकरी में आए हैं, कई लोग BE होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, ITI होल्डर हैं और यहाँ तक कि PG भी हैं कई साथी। तो उनको ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने ये मांग रखी है कि LDC ओपन टू ऑल, हर कर्मचारियों को योग्यता के अनुसार पे हर विभाग में जाने का अवसर मिले साथियों। बहुत बड़ी बात सर आपके द्वारा यहाँ पे कहा गया है। सर, जैसे कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन है, जो कोरोना से लड़ने के तंत्र हैं, उनको कोरोना वॉरियर के रूप में देखा जा रहा है और देश में भी सम्मान दिया गया है। ट्रैकमैनर भी को आप क्या कोरोना वॉरियर मानते हैं इस समय? निश्चित रूप से कोरोना वॉरियर के रूप में ट्रैकमैन भी काम कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान के आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारी जनता ये सुन ले, जिस तरह से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स काम कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ लोको पायलट, गार्ड, और उसमें मुख्य भूमिका जो है वो ट्रैकमैन साथियों की है, जो 100% सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सामूहिक वर्क है, ये ग्रुप वर्क है, उसको भी अपने जान में जोखिम में डालकर निश्चित रूप से ट्रैकमैन साथी हमारे काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बोला सर। सर, ट्रैकमैन एसोसिएशन का जो संगठनात्मक कार्य चला है संगठन के स्तर पे, तो क्या भविष्य में मैं मान सकता हूं कि ट्रैकमैन एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, चाहे सदस्य हैं, वो ट्रेड यूनियन में ऊंचे पद में जा सकते हैं, श्रमिक यूनियन में? निश्चित रूप से जा सकते हैं साथियों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग में PWS या PWI लोगों को हमने केंद्रीय पदाधिकारी तक का रूप दिया था, इससे पहले भी यूनियन हमारी मान्यता में थी। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि जो बड़ी संख्या ट्रैकमैनों की है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा यूनियन, श्रमिक यूनियन, ये प्रयास कर रही है कि केंद्रीय पदाधिकारी आपको दिया जाए। इसके साथ साथ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के सामने भी ये बात रख रहे हैं कि हेयर ऑफ वर्किंग कमेटी का मेंबर भी आप में से किसी एक को दिया जाए साथियों। सर, श्रमिक यूनियन जो आपका AIRF से संबंध है, तो ट्रैकमैन के समस्याओं के लिए क्या दिल्ली में अब उसका सर क्या भूमिका होगी? बहुत बड़ी भूमिका होगी साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एकमात्र ऐसी संस्था है भारतीय रेल में जो गैर राजनीतिक है, और ये गैर राजनीतिक होने के साथ साथ किसी भी प्रकार की शासन रहे, किसी भी राजनीतिक दल की शासन रहे, रेल कर्मचारी को हितों की रक्षा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे आपका ट्रैकमैन एसोसिएशन बना, वो गैर राजनीतिक है, कर्मचारी को हित के लिए बनाई गई है, वैसे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन भी बनाया गया, कर्मचारी हित में बनाया गया है साथियों। सर, मेरा यहाँ एक प्रश्न यह है कि सर, जैसे कि
AIRF जो है 16 जोन में बड़ी मजबूती के साथ जो है AIRF काबिज है। एक समस्या सर वर्तमान में यह बड़ा ही दुर्भाग्य है कि ट्रैकमैन के लिए सर एक गैंग हट, एक रेस्ट रूम सर मौजूद नहीं है। तो क्या सर इस हमारे यूट्यूब के माध्यम से स्वयं आप AIRF जो मुखिया हैं शिव गोपाल मिश्रा जी तक ये बात आप पहुंचाने चाहेंगे? निश्चित रूप से पहुंचाना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, जितने ट्रैकमैन साथी काम कर रहे हैं उनकी जान को भी हम ध्यान में रखते हुए हम ये बोल रहे हैं कि उनको एक डिवाइस दिया जाए जो ट्रेन मूवमेंट हो तो उनको पता चले। इसके साथ साथ सभी गैंग हटों में एक हट बनाया जाए जिसमें वो लोग विश्राम कर सके और उनके साथ एक ऐसा वातावरण दिया जाए जिसमें वो काम करने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। क्या ट्रैकमैन को सर आप रेल का हीरो इस समय मानेंगे? निश्चित रूप से ट्रैकमैन साथी हीरो है। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे डिफेंस काम करती है, आज ट्रैकमैन साथी के हौसला के साथ ही आज भारतीय रेल का जो परिचालन हो पा रहा है वो ट्रैकमैन का श्रेय है साथियों। उसमें साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि LDC ओपन के साथ साथ GDC कोटा की बात जब आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन के प्रयास से ही ये GDC कोटा चालू हुआ था। इसके साथ लाजरस स्कीम भी आपका चालू हुआ था जो न्यायिक प्रक्रिया के कारण रुक गया है, उसको हम पुनः एक नई योजना के साथ चालू करने की बात कर रहे हैं। और मैं आपको पुनः बताना चाहता हूँ साथियों, जो पढ़े लिखे हमारे युवा साथी हैं उनके लिए LDC ओपन टू ऑल के लिए हम हमारे जोन में डिवीजन स्तर से लेकर जोनल स्तर से लेकर रेलवे बोर्ड स्तर तक का आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, निजीकरण, निगमीकरण, इन सभी बातों को लेकर अगर हम रेल ही बचेगा तब हम सब सुरक्षित रहेंगे साथियों, अपने भविष्य हमारा सुरक्षित होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी कोई आंदोलन हो तो उसमें अधिक से अधिक सम्मिलित होकर हमारे संगठन को मजबूत करें, अपने संगठन को भी मजबूत करें साथियों। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने अपना YouTube चैनल में मुझे बुलाया, निश्चित रूप से प्रशंसा की बात है। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रैकमैन एसोसिएशन जिस तरह से काम कर रही है, आदरणीय राजेंद्र कौशिक जी, संजय गुप्ता जी और हमारे और भी साथी हैं जो मेरे निरंतर उन लोगों से बातचीत होती रहती है। कई सारी समस्याएं मेरे पास आती हैं, निश्चित रूप से उनका समाधान करने का हम प्रयास करते हैं और भविष्य में भी हम ये प्रयास करेंगे। सत आप सभी को नमन करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे सी नवीन कुमार सर, सहायक महामंत्री श्रमिक यूनियन। साथियों, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि ये LDC ओपन टू ऑल की बात कर रहे हैं सर हमारे जो हैं ये। तो आप सर इस जितने मेरे साथी इस चीज़ को देख रहे हैं, युवा साथी, इस चीज़ को आप नोट कर लें भविष्य के लिए। LDC ओपन के लिए सर दिल्ली में कुछ करेंगे कह रहे हैं, आगे भी हम अन्य पदाधिकारियों से आपका बात कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।